कुछ गुनाह कागज़ों पर नहीं लिखे जाते, वो बेटियों की आंखों में पढ़े जाते हैं। उस रात जब ज़ैनब ने बच्ची को गोद में उठाया तब उसे नहीं पता था कि उसने बच्ची नहीं, पूरी ज़िंदगी का दर्द जन्म दिया है। कमरा छोटा था, दीवारें नमी से भरी थीं और बारिश बाहर लगातार गिर रही थी, जैसे आसमान भी इस जन्म का बोझ सह नहीं पा रहा हो। बच्ची ने रोना शुरू किया और ज़ैनब की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि वो जानती थी ये रोना सिर्फ भूख का नहीं है, ये आने वाले ज़माने की पहली चीख है। वहाँ 2-3 औरतें थी और उन्होंने नाम पूछा। ज़ैनब ने कहा अभी नहीं, क्योंकि नाम देने से पहले पहचान चाहिए होती है और पहचान देने वाला कोई नहीं था। गांव में बातें फैलते देर नहीं लगती। एक अकेली औरत, बिना पति और गोद में बच्ची, बस कहानी पूरी हो गई थी। किसी ने सच नहीं पूछा, किसी ने वो मजबूरी नहीं समझी, सबने फैसला सुना दिया, नाजायज़। ज़ैनब ने वही किया जो हर माँ करती है, उसने दुनिया से लड़ना सीख लिया। बच्ची बड़ी होने लगी, उसकी आंखों में सवाल थे मगर ज़ुबान पर खामोशी। वह स्कूल जाती, किताबें उठाती, मुस्कुराती, लेकिन हर बार जब फॉर्म में फादर्स नेम लिखा जाता उसकी उंगलियां कांप जाती। एक दिन उसने अम्मी से पूछा, मेरा अब्बू कौन है अम्मी? ज़ैनब ने पहली बार महसूस किया कि कुछ सवालों के जवाब देने से ज़्यादा दर्दनाक होता है उन्हें टालते रहना। उसने बेटी को सीने से लगाया। कुछ रिश्ते अल्फाज में नहीं होते मेरी जान, तुम जान जाओगी बड़ी होगी तो। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया था। बच्ची बड़ी हो गई थी, उसको अब आगे की पढ़ाई करनी थी जो कि गांव में नहीं था। उसने कहा, माँ मेरी पढ़ाई यहाँ पूरी नहीं होगी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, तो बेहतर है आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ तो कोई हमारी इज्जत भी नहीं करता। जिसे देखो वो मेरा नाम सबीना नहीं, मुझे नाजायज़ कहते हैं और ये नाम मुझे पसंद नहीं है। अम्मा चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे बाहर जाना है, कॉलेज पढ़ना है, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देनी है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर ज़ैनब ने उसे कलेजे से लगाया और ज़ोर से दबाया और कहा, बेटी तुम कितनी बड़ी हो गई हो, ठीक है हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। गांव का चौधरी दरवाजे पर आया। उसने कहा कि पुराना कुछ हिसाब रह गया है, उसे पूरा करो, फिर अगला हिसाब लिखूंगा। तभी ज़ैनब ने पैसे निकाल के दिए और कहा, ठीक है तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब दोबारा मेरे से हिसाब मत मांगना, वैसे भी हम लोग ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। चौधरी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम गांव छोड़ के क्यों जाओगी। चौधरी ने कहा कि कहाँ जाओगी इतनी खूबसूरत बच्ची को लेके। ज़ैनब ने कहा कि तुम्हारी आंखें नोच लूंगी मेरी बच्ची की तरफ देखा तो। चौधरी मुस्कुराया और कहने लगा, नाजायज़ बच्ची के लिए इतने तेवर, वाह ज़ैनब, इसे नहीं बताया इसका बाप कौन है। ज़ैनब ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा, अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने से चला जा, वरना। चौधरी अपना कुर्ता झाड़ता हुआ उठा और कहा, फिर लौट के तो मेरे पास ही आएगी, तब बताऊंगा तुझे। सबीना ने पूछा कि अम्मा वो क्यों कह रहा था ऐसा, आखिर तू बताती क्यों नहीं, मेरा अब्बा कौन है और कहाँ है। ज़ैनब ने कहा कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते बेटा, तुम बड़ी हो रही हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। ज़ैनब ने उस वक्त भी कुछ नहीं बताया। जैसे जैसे सबीना की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके सवाल भी बढ़ रहे थे, लेकिन ज़ैनब ने अभी तक उसको कुछ नहीं बताया था। ज़ैनब ने एक पक्का फैसला कर लिया कि अब हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सबीना बड़ी हो गई थी और उसे डर था कि कहीं उसके साथ। उसने कहा कि सबीना हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। सबीना ने तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन दोनों माँ बेटी गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल गए। रास्ते में सबीना ने फिर पूछा, माँ हम जहाँ भी जाएंगे हमसे और मुझसे पूछा जाएगा कि तेरा बाप कौन है, तब मैं क्या जवाब दूंगी। उसने पूछा अपनी माँ से, क्या मेरा अब्बा नहीं है दुनिया में। ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा वो है। सबीना ने कहा, तो कौन है वो, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि वो कौन है और कहाँ है, और उसने हमें इस हाल में क्यों छोड़ा है। मेरे बहुत सारे सवाल हैं अम्मी, मुझे बताओ कि मेरा अब्बा कौन है। क्या हम जिस गांव में रहते थे वहीं पे मेरा अब्बा रहता था। ज़ैनब के होंठ जैसे सिल गए हों, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। वो लोग शहर गए, वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया।
ज़ैनब सिलाई बुनाई का काम बहुत अच्छा जानती थी, क्योंकि उसके हाथ में हुनर था। वो जहाँ जाती वहाँ काम उसको मिल ही जाता। घर यहाँ भी सिलाई बुनाई से चल ही रहा था। जब शहर में रहने लगी तो उसने आस पड़ोस में बताया कि वो सिलाई का काम करती है, तो लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और उसको काम देने लगे। धीरे धीरे ज़ैनब का काम अच्छा चल गया, घर काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन सबीना के मुंह पे वही सवाल कि मेरा अब्बा कौन है। यहाँ पर भी सब मुझसे यही पूछते हैं कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। अम्मा, बस तुम उनका नाम तो बता दो, इतना कह दो कि वो इस दुनिया में नहीं है या उसने हमें छोड़ दिया है। कम से कम नाम तो बताओ, ताकि मैं यहाँ पर अपने नए दोस्तों को, नई सहेलियों को नाम बता सकूं कि मेरे अब्बा का नाम ये है। मुझे तो नाम ही नहीं पता। ज़ैनब की खामोशी अब सबीना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी उन्हें ढूंढता ढूंढता पहुँच गया। सबीना तो पहचान नहीं पाई क्योंकि पुराना आदमी था, लेकिन ज़ैनब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। उस आदमी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सबीना ने पूछा, अम्मी ये कौन है? ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ। ज़ैनब ने कहा कि देखो, हमें यहाँ पर आराम से रहने दो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी और ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊंगी, बस हमें जीने दो। उस आदमी ने एक ही बात कहा कि मुझे मेरी बेटी लौटा दे। ये सुन के सबीना के दिल में हलचल मच गई। मेरी बेटी, यानी ये मेरा अब्बा है? वो बाहर दौड़ के आई। उसने उस आदमी को गौर से देखा। उस आदमी को उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था, न गांव में न कहीं और। वो पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये है कौन। तभी ज़ैनब ने कहा कि तू अंदर जा और दरवाज़ा बंद कर ले, जब तक मैं न कहूँ तू बाहर मत आना। सबीना बेचैन थी, बहुत परेशान थी कि आखिर वो आदमी है कौन। उसने कहा कि मेरी बेटी को वापस लौटा दे, लेकिन अम्मा लड़ रही हैं। आखिर वो क्या मेरा अब्बू है या मेरे अब्बू का कोई जान पहचान का? कौन है वो? अपने ही वजूद को तलाशते हुए सबीना इतनी परेशान थी। कभी खिड़की से झांकती, कभी पर्दों से झांकती, कभी दरवाजों के दरारों से झांकती कि आखिर ये कौन है? क्या मेरा अब्बू मिल गया मुझे? बहुत झगड़ा होने के बाद ज़ैनब ने उसे भगा दिया और दरवाज़ा बंद किया। उस आदमी ने काफ़ी सारे पैसे ज़ैनब के पास रख दिए और चला गया। सबीना बाहर आई। उसने पूछा, अम्मी क्या वो मेरा अब्बू था? ज़ैनब फिर खामोश थी। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब तो सबीना बहुत बड़ी हो गई थी, उसे जवाब चाहिए था, लेकिन ज़ैनब उसे जवाब देना नहीं चाहती थी। बस वो एक ही बात कहती, तुम बड़ी हो जाओ, तुम खुद समझ जाओगी। कितनी बड़ी हो जाऊं? सबीना एक ही बात कहती, अब मैं कितनी बड़ी हो जाऊं अम्मा? मुझे जानना है कि मेरा अब्बू कौन है। उसके अपने अब्बू की अपनी पहचान जानने की इतनी जिद थी कि वो अपनी माँ से भी बहस करने लगती थी। अब वो आदमी हर तीसरे दिन आने लगा और हर बार कुछ पैसे रख जाता। सबीना को ये जानना था। एक दिन उसने उस आदमी का पीछा किया। वो आदमी कहीं अंधेरे में गुम हो गया। शायद उसे पता चल गया था कि सबीना उसका पीछा कर रही है, शायद इसलिए छुप गया था, या फिर वो यूं ही हवा में कहीं खो गया था। ज़ैनब आखिर ऐसा क्या छुपा रही थी? सबीना को यह जानना था। कई बार सबीना के मन में ये ख्याल आता कि शायद उसकी माँ गलत होगी, इसीलिए उसको वो कुछ बताती नहीं है। आखिर ये आदमी कौन है ये भी नहीं बताती, पैसे भी रख लेती है, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं बताती। सबीना के दिल में अपनी माँ के लिए अब गलत ख्याल आने लगे। न जाने क्या छुपा रही है मेरी माँ। अब वो अपनी माँ से थोड़ा रूठी रूठी सी रहने लगी थी। जितना बोलती उतना बोलती, जितना काम बताती उतना करती, न ज़्यादा बोलती और ना ही ज़्यादा सुनती। वक्त गुजर रहा था। सबीना अपनी माँ से नाराज़ रहने लगी। माँ को ये पता था कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज़ैनब का अतीत था ही ऐसा कि वो अपनी बेटी से कह नहीं सकती थी। फिर एक दिन वो आदमी आया। ज़ैनब ने बहुत झगड़ा किया। उसने कहा, तुम यहाँ मत आया करो, मेरी बेटी मुझसे सवाल पूछती है जिसका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी सबीना बाहर निकल के आई कि नहीं अम्मी, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे जानना है कि मेरा अब्बू कौन है। उसने पूछा, क्या तुम मेरे अब्बू हो? वो आदमी खामोशी से बस सबीना को देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे प्यार था और लफ्ज़ उसके पास थे ही नहीं। सबीना बहुत गुस्से में थी, बहुत नाराज़ थी। वो चीख चीख के पूछ रही थी कि कौन है मेरा अब्बू और तुम कौन हो? क्या मैं नाजायज़ हूँ? मेरा क्या कसूर है कि लोग मुझे गुनाह की बच्ची कहते हैं? क्या मेरी माँ ने गुनाह किया है
क्या तुम मुझे बताओगे? वो बस उसे देखते ही जा रहा था। मेरे पास बाप का नाम नहीं है तो लोग मुझे बेनाम कहते हैं। बचपन में मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैं इन बातों से टूटती हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे जानना है कि मेरा अब्बा कौन है, मैं किसकी बेटी हूँ। और अम्मा क्यों डरती हैं, क्यों नहीं मुझे सब कुछ बताती? बस मेरा एक सवाल है, अब्बू कौन है? और अम्मा तुम मुझे क्यों नहीं बता देती कि अब्बू कौन है, कहाँ है मेरा अब्बू? मेरी ये लड़ाई तुम ख़त्म क्यों नहीं कर देती? ज़ैनब और वो आदमी एक दूसरे को देखते और सबीना को चुपचाप देखते। तभी ज़ैनब ने ज़ोर से चिल्लाया, बसीर अब तुम यहाँ से जाओ। सबीना ने कहा, अम्मी अगर आज आपने मुझे पूरा सच नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ज़ैनब बहुत तेज़ डर गई अपनी बेटी की इस धमकी से। फिर ज़ैनब ने जो राज खोले उससे सबीना की ज़िंदगी ही बदल गई। ज़ैनब जब 17 साल की थी तब गांव के चौधरी के बेटे ने उसे बहाने से बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की। हालांकि ज़ैनब ने शोर मचाया, चिल्लाया, लेकिन वो बच ना सकी। चौधरी बहुत पैसे वाला था, लोगों की आवाज़ तो पैसों के नीचे दब जाती है ना। ज़ैनब की किसी ने एक ना सुनी। सबने कहा ज़ैनब ही गलत होगी, वो इतनी समझदार तो है ही कि कोई बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। ज़ैनब का परिवार गरीब था और गरीबी की चीख भी लोगों को मजाक लगती है। उसी गरीबी ने ज़ैनब को कहीं का नहीं छोड़ा। चौधरी के बेटे ने तो अपनी हवस की आग बुझा ली थी, लेकिन ज़ैनब की पुकार चीख किसी ने नहीं सुनी, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी नहीं। दिन गुजरे तो पता चला कि ज़ैनब माँ बनने वाली है, तो माँ बाप ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। फिर ज़ैनब को गांव में बसी एक औरत, बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं था, उसने अपनाया। ज़ैनब को अपने घर में रखा और उसके दिन पूरे होने तक ज़ैनब का साथ दिया। उस बीच ज़ैनब ने बहुत कोशिश की कि चौधरी का परिवार उसे अपना ले, लेकिन एक बार जब कोई लड़की गलत ठहरा दी जाती है तो समाज क्या, उसे तो खुदा भी नहीं अपनाता। ऐसा लगता है समाज के रवैये को देखते हुए। फिर सबीना ने जन्म लिया। उसके बाद ज़ैनब ने उसे अकेले ही पाला। सबीना अपनी माँ की बातें खामोशी से सुन रही थी। उसकी आंखों में जैसे समंदर उतर आया था। तो फिर सबीना ने पूछा, तो माँ ये जो बशीर है क्या यही मेरे अब्बू हैं? ज़ैनब ने कहा, हाँ बदकिस्मती से, लेकिन अब जब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो ये तुझे अपनाने चला आया। तू बता, क्या मुझे इसे अपनाना चाहिए? मेरे साथ जो ज़्यादती हुई उसे मुझे भूल जाना चाहिए। अपनी माँ की इस दर्दनाक अतीत को सुनकर सबीना का भरोसा पूरी दुनिया से उठ चुका था। वो अपने कमरे में गई, उसने अपनी सारी तस्वीरें फाड़ डाली। वो अपना चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। क्या वो एक रेप चाइल्ड है? मेरी माँ पर हुए ज्यादती का नतीजा हूँ मैं। वो सोचने लगी कि मेरी माँ ने मुझे कैसे बर्दाश्त किया और मैं उसके साथ कैसा सलूक करती रही। उसने कितना कुछ सहा। सबीना के अंदर कुछ टूट चुका था। वो हर उस रवैये पर शर्मिंदा थी जो उसने अपनी माँ के साथ किया। हर वक्त उसको पूछती रही, हर लम्हा उसे याद दिलाती रही कि उसके साथ क्या हुआ और मेरा चेहरा देखते हुए वो मुझे कैसे बर्दाश्त करती होगी, अपने ऊपर हुए जुल्म को याद करती होगी। सबीना पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जब उसकी माँ ने उसे असलियत बताई, वो पूरी दुनिया से अपनी माँ के लिए लड़ जाना चाहती थी, मगर अपने आप को भी आईने में देख नहीं पा रही थी। सुबह हुई, शाम हुई, सबीना कमरे से बाहर नहीं निकली। उसकी माँ परेशान थी कि पता नहीं क्यों सबीना बाहर नहीं निकल रही। उस दिन बशीर भी नहीं आया मिलने के लिए और सबीना अंदर अपने आप को लॉक कर चुकी थी। ज़ैनब अकेली परेशान हो रही थी। वो रो रही थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे बहुत पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। और कमरे के अंदर तो सबीना के अंदर तूफान चल रहा था। वो अपने आप को कोस रही थी, अपनी शक्ल को कोस रही थी। वो अपने वजूद से नफरत कर रही थी। वो अपने माँ पर हुए हर ज्यादती का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। रात हो गई, सबीना अभी तक संभल नहीं पाई, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। ज़ैनब चीख रही थी, कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा था। जब सुबह हुई, बसीर घर आया, तब उसने बसीर को सारी बात बताई कि मैंने सबीना को सब कुछ बता दिया है। अब सबीना दरवाज़ा नहीं खोल रही, तुम ही कुछ करो। बसीर ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उसके होश उड़ गए। सबीना ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। ज़ैनब की दुनिया जैसे उजड़ गई।
उसने सब कुछ सहा सिर्फ सबीना के लिए। अब सबीना ही उसे छोड़कर चली गई। ज़ैनब के हाथ जैसे फिर से खाली हो गए। ज़ैनब को एक ही बात याद आती अपनी बेटी की कि माँ, मेरा अब्बू कौन है। सबीना के कमरे से खत मिला। उसमें लिखा था, माँ मुझे माफ़ करना, मैंने सारी ज़िंदगी आपको गलत समझा। मुझे लगा शायद आपके किसी अय्याशी का नतीजा हूँ मैं, जो आप बताना नहीं चाहती, इसीलिए आपको पता ही नहीं है कि मेरा अब्बू कौन है। मुझे माफ़ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ मुझे माफ़ करना, मैं आपसे अब कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगी और ना ही मैं अपना चेहरा आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं जिस दिन से पैदा हुई उस दिन से लेकर आज तक आपने मुझे बर्दाश्त किया। हर लम्हा, हर पल वो ज़्यादती आपके सामने रही और आप उससे प्यार करती रहीं। मैं आपके तो माफ़ी के काबिल भी नहीं, इसीलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है कि ये दुनिया मुझे और आपको कभी नहीं अपनाएगी और जो जुल्म आपने सहे उस जुल्म को ये समाज यूं ही दबाता रहेगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसके अंतिम शब्द थे। ज़ैनब जैसे अब पागल हो गई थी। उसने जिसके लिए ये सब कुछ किया अब वही नहीं थी। हाथ से वो खत छूटा और ज़ैनब भी ज़मीन पर जा गिरी। बशीर ने अपनी बाहों में ज़ैनब को उठाया, पर अब ज़ैनब इस दुनिया में नहीं थी। बशीर वही था, वही गुनहगार जिसने ज़ैनब के साथ गुनाह किया था, उस पर जुल्म किए थे। वो ज़ैनब को इसीलिए अपनाने आया था क्योंकि जो कुछ उसने ज़ैनब के साथ किया था, कुदरत ने उसके साथ भी वैसा ही कर दिया। उसे एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकता था और बच्चे नहीं पैदा कर सकता था। जब उसे अपनी बीमारी का पता चला तो उसने ज़ैनब का पता ढूंढा और उसे वापस लेने आ गया, लेकिन ज़ैनब उससे इतनी नफरत करती थी कि वापस जाना तो दूर, वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। अब बशीर बीमारी के आखिरी दिनों में अकेला पड़ा है। कुदरत ने जो उसे सज़ा दी वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। बशीर जैसे लोग बहुत है समाज में, और ज़ैनब जैसी भी, जो जुल्म को सहकर उसे जी लेती हैं, और बशीर जैसे लोग जो जुल्म को करने के बाद भी खुला घूमते हैं। ये सिर्फ ज़ैनब, सबीना और बशीर की कहानी नहीं है। ऐसे न जाने कई सबीना और ज़ैनब सफ़र करते रहते हैं ताउम्र। ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। बहुत लोग हैं जो ऐसे जुल्मों का शिकार होते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ दबा दी जाती है। जिसके पास पैसा होगा वो हमेशा समाज पर राज करेगा। क्या ये सच है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।